एक सफ़र है ज़िंदगी और इस सफ़र में कुछ लोग हमारे हम सफ़र बन जाते हैं, यादें बन जाते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल समय की बात में। मैं हूँ गोपाल गुप्ता, अपनी एक नई कहानी के साथ। इस कहानी में है एक 19 साल का लड़का जो ना तो अब बच्चा है और ना ही बड़ा। उसकी दुनिया शुरू होने को है, लेकिन स्कूल छूट गया है, अकेलापन बढ़ गया है, हर तरफ हिदायतें हैं, आकांक्षाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन पूरा हो चुका है, अब केवल प्रतियोगिताएं पास करने के लिए ही जीना है। कुछ 2-3 बार परीक्षाएं भी दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। एक समारोह में सभी पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र इकट्ठा हैं, लेकिन इस बच्चे को मानो छुपना पड़ रहा है और उसके माँ बाप को जैसे कुछ छुपाना पड़ रहा है। समारोह के खत्म होने पर माँ और पिताजी की लिस्ट में 1-2 नाम और जुड़ गए हैं। फलां के बच्चे ने फलां परीक्षा पास कर ली है, अपनी मेहनत और बढ़ाओ। अभी माता पिता हिदायतें दे ही रहे थे कि तभी दादाजी ने प्रवेश किया और अपने बेटे से पूछा, क्या बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हो? ऐसे क्या हौसला बढ़ाया जा सकता है? असल में हौसला बढ़ाने की असली जरूरत स्कूली दौर के बाद पड़ती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाद की जिंदगी में हौसला देने वाले कम ही मिलते हैं, लेकिन जिसे मिल जाए वह कमाल कर जाता है। चलो, दादाजी की बात से माता पिताजी तो शांत हुए, लेकिन 19 वर्षीय विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा था वह कैसे अपनी दिशा निर्धारित करे। दादाजी अनुभवी थे, बिना कहे ही बच्चे की परेशानी समझ गए और उन्होंने जो कहा उसे सभी उन विद्यार्थियों को समझना चाहिए जो भीड़ की आवाज से अपनी नियति तय करते हैं। दादाजी ने कहा, मैंने एक बार 2 दोस्तों को गहरे गड्ढे में गिर जाने पर देखा कि वो ऊपर देखते ही अपना हौसला छोड़ने लगे हैं। अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी लोग जमा हो गए और उन्होंने दोनों को एहसास कराया, निकलने का प्रयास करना व्यर्थ है। जिसे सुनकर एक व्यक्ति ने अपना प्रयास करना छोड़ दिया और लाचारी की हालत में मारा गया। दूसरे व्यक्ति से लोगों ने और जोर से कहना शुरू कर दिया, मेहनत करना बेकार है, छोड़ दो, कब तक लगे रहोगे, निकलने का कोई चारा नहीं। लेकिन जीवित व्यक्ति ने बाहर निकलने की अपनी कोशिश और तेज कर दी और अंत में वह कामयाब हुआ। उसने बाहर आकर बताया, मैं बहरा हूं, मुझे लगा कि तुम सब लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। भीड़ से अलग भी एक जीवन है। किसी बड़ी डिग्री को प्राप्त करने से
ज़्यादा बड़ी चुनौती है चरित्र निर्माण करना। कुछ हो या ना हो, चरित्र निर्माण करो, सब कुछ सफल हो जाएगा। याद रखो, स्कूल के बाद कृष्ण राजा बने और याद किए जाते हैं, और सुदामा गरीब ब्राह्मण बनकर भी भुलाए नहीं गए। दादाजी की इस बात ने विद्यार्थी को जो राह दिखाई और जो समझ दी, फिर उसने जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब मैं लेता हूँ विदा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। मिलूंगा फिर एक नई याद के साथ, एक नई कहानी के साथ।